तो वॉर जोन में आपने विशाल पांडे की साहसिक रिपोर्टिंग देखी और उनका साथ दिया कैमरामैन एस जयदीप ने, जिन्होंने एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। युद्ध में क्या कुछ हुआ, कहां पर माहौल किस तरह का नजर आ रहा था, ये सीधा उन्हीं से हम जानते हैं, क्योंकि स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त विशाल और एस जयदीप दोनों मौजूद हैं। आप दोनों सुरक्षित वापस लौट आए हैं, लेकिन आपकी साहसिक रिपोर्टिंग हमने यहां पर देखी। कैसा अनुभव विशाल आपका वहां रहा? देखिए मल्लिका, क्योंकि हम लगभग 18 दिन तक इस युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे और पूरा हमने बॉर्डर एरिया पर कवर किया, युद्ध के मैदान में थे। हम ये कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने जो सबसे पहला आतंकी हमला किया इजराइल पर, वो अपने आप में बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उसमें 1400 नागरिकों की मौत हुई है। और जब वहां पर हमने लाशें देखी, खून देखा और लोगों के अंदर डर देखा, चेहरों पर खौफ देखा, वो बहुत दर्दनाक तस्वीरें थी। लोग अभी भी उन इलाकों में वापस अपने घरों में रहना नहीं चाह रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा मुझे सेद्रौत एश्कलॉन शहर में दिखाई दे रहा था, जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि हर 10 मिनट पर एक बार सायरन बज जाता था, रॉकेट से हमला हो जाता था और हमारे पास आप ये मानकर चलिए मात्र 10 सेकंड ही होता था जब हमें बंकर की तरफ भागना पड़ता था अपनी सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि वो रॉकेट कब कहां पर गिर जाए ये किसी को पता नहीं होता है। युद्ध का मैदान था, लेकिन हम अपने दर्शकों तक वॉर जोन से रिपोर्ट करके लाए। और जब हमने किबुत्स का दौरा किया, क्योंकि बॉर्डर जो है गाजा बॉर्डर से सटा हुआ, कई सारे किबुत्स बने हुए हैं, जैसे किबुत्स बेरी है, किबुत्स कफर रजा है, किबुत्स निर ओज है, किबुत्स नहल ओज है। इन सभी इलाकों में हमास ने सबसे बड़ा नरसंहार किया था। स्कूलों को नहीं छोड़ा, बच्चों को गोलियां मार दी, जो बुजुर्ग थे सो रहे थे सुबह उनको गोलियां मार दी। शनिवार का दिन था और उस दिन 7 अक्टूबर को कोई त्योहार भी था। वहां पर वो लोग वहां की आप ये कह सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान होता है, रोज सुबह एक परिवार टेबल पर बैठते हैं उस त्योहार के दिन, उस टेबल पर जाकर गोलियां चलाई आतंकियों ने, उन लोगों को मारा। तो बहुत भयावह दर्दनाक दृश्य हमने देखा है और अभी भी वॉर जारी है। और इस वॉर के बीच में कैसे हालात वहां पर बने हुए हम महसूस कर सकते हैं। लोग अपने घरों में वापस नहीं जा रहे हैं, रॉकेट का डर इतना ज्यादा है, सायरन बजते ही हर काम छोड़कर लोग भाग जाते थे कि सुरक्षित रहें। और जो बच्चों का चेहरा मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। एक छोटी सी बच्ची रही होगी 8 से 9 साल की, जैसे ही सायरन बजता है वो जाके अपनी मां से लिपट जाती है। मार्केट आई हुई थी और रोने लग रही थी। तो ये इस वक्त इजराइल की एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आयरन डोम उन्हें नष्ट करता है, मिसाइल्स को, उन्हें बंकर्स की तरफ भागना पड़ता है, सुरक्षित रहना पड़ता है। कब कौन इसकी चपेट में आ जाए किसी को नहीं पता। और शुरुआत के जो 3 दिन थे 7 से 10 अक्टूबर, उस 3 दिन मल्लिका लोगों को यह भय था कि आतंकवादी कब उनके घर में घुस जाएंगे, नहीं पता था, क्योंकि आतंकवादी उस इलाके में घूम रहे थे। और जिस जिकिम बीच के नजदीक हम पहुंचे थे वहां पर 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर के आसपास 3 आतंकवादियों को इजराइल की सेना ने मार भी गिराया था। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि बहुत दर्दनाक स्थिति है, ये वॉर चलता रहेगा। और इजराइल की सेना की तैनाती भी हमने गाजा बॉर्डर पर देखी, वो पूरी तरह से गाजा बॉर्डर से सटे हुए तमाम इलाकों पर तैनात है। बिल्कुल विशाल, और हालात अभी भी संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल दहला देने वाला मंजर है जो हमने आप दोनों के जरिए देखा। कैमरामैन एस जयदीप भी हमारे साथ हैं, जो विशाल के साथ इस पूरी वॉर को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। आप एक अनुभवी कैमरामैन हैं एस जयदीप, लेकिन वॉर जोन में काम करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए, कितना चुनौती भरा था ये मेरे पास कैमरा था, टीवीयू, ट्राइपॉड, 3 सामान थे मेरे पास। उसको टीवीयू कंधे पे लगाना, कैमरा करना, ट्राइपॉड में लगाना, ये मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक था। ये तीनों करके मैं वारसोन में गया। कहाँ पे? इस तरह वहाँ शूट करना है और फीड भी भेजना है। 10-10 मिनट में वहाँ सायरन भी बजता था। उसको भी 10 सेकंड के अंदर मुझे बंकर में भागना है, शूट भी करना है, जनता के सामने ये दिखाना भी है वहाँ क्या क्या हुआ है। यह सब मेरे लिए बहुत ये एक खतरनाक था मुझे, मेरे हिसाब से। आप अपनी सुरक्षा का भी आपको ख्याल रखना है, साथ ही आपको वहां पर हर तस्वीर कैमरे में कैद भी करनी है, और साथ में आपने जो आपके पास जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान था, जो गैजेट्स था, उसका कितना वजन होगा जी? मेरे बीपी जैकेट था वो करीब 15 किलो का था, और हेलमेट था 1-1.5 किलो के करीब होगा, और ट्राइपॉड था 2 किलो, और कैमरा 1-1.5 किलो का होगा, और टीवी था 2 किलो। तो पूरा मेरे ऊपर कम से कम 25 किलो का सामान था, सब मिला के।
लेकिन उसके बावजूद आपने बहादुरी से एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब हम आपको मैप के जरिए, मैप में इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और यमन दिखाते हैं। देखिए, गाजा में हमास एक्टिव है, लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह एक्टिव है और यमन में आतंकी संगठन हुती एक्टिव है। इन तीनों का सामना कर रही है आईडीएफ। और विशाल, ज्यादा जानकारी आप दर्शकों को बताइए, मैप के जरिए समझाइए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो ये पूरा युद्ध चल रहा है उसको मैप के जरिए हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट पर पड़ने वाला है। यहां पर आप देखिए, ये जो मैं पूरा मैप देख पा रहा हूं, इजराइल का ये पूरा क्षेत्र है और ये गाजा पट्टी है और ये पूरा बॉर्डर का एरिया यहां पर है। और इसके बगल में सदरात, एशक्लॉन, कफर अजा, किबुत्स बेरी, वो सब कम्युनिटी हैं जहां पर हमास के आतंकियों ने हमला किया था। और हम लोग जहां पर मौजूद थे, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में सदरात आएगा, इधर एशक्लॉन आएगा, इधर कफर अजा है, रिम म्यूजिक फेस्ट का एरिया है और साथ ही यहाँ पर निरओज, नहल ओज, इन इलाकों में हमने दौरा कर इस युद्ध को पूरी तरह से कवर किया है। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि जब आप दूसरी तरफ देखेंगे, वहां से भी हुती ने भी कई बार हमला करने का प्रयास किया था इजराइल के ऊपर। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त इजराइल की रक्षा की थी। हुती एक आतंकी संगठन है, यमन से उसकी तरफ यहां पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा था इजराइल पर। और दूसरा, क्योंकि ये दक्षिण का हिस्सा है, जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, जब यहां पर लेबनान और साथ ही सीरिया का इलाका शुरू होता है, तो लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह पूरी तरह से सक्रिय है। उत्तरी इजराइल का यह इलाका है जहां पे मेठुला गांव आता है और कुछ और जो वहां के शहर हैं, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास के शहर को खाली करा लिया था इजराइल की सेना ने, जहां से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है और इजराइल भी उनका जवाब दे रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर दोनों के बीच अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं इलाकों से हम पूरे इस मिडिल ईस्ट की स्टोरी दिखा रहे थे और यही पूरा वो इलाका है जहां पर हम मौजूद रहे। Z News.